बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सवाबी जलसा हमारी इस नई तहरीक में वही हैसियत रखता है जो क़याम पाकिस्तान की तहरीक में 23 मार्च 1940 के जलसे की अहमियत थी। इस जलसे में मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के हवाले से अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा और यहीं से शुरुआत होनी है। इस जलसे की दूसरी बड़ी अहमियत यह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद ये जलसा दोनों सूबों की अवाम की जानिब से अवामी कुव्वत का मज़ाहरा होगा। इस जलसे से डी चौक में बनने वाली सूरत हाल के बाद कारकुनान को नया हौसला, अज़म और हिम्मत मिलेगी। ये मायूसी भगाने और तहरीक के हवाले से संजीदगी पैदा करने में अहम किरदार अदा करेगा। ये जलसा इस बात का अमली इजहार होगा कि आईनी तरमीम और मार्शलाई इक़दामात से हमारे हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि हम एक नए अज़म के साथ इस गैर अलानिया मार्शल लॉ का मुकाबला करेंगे और एक भरपूर अवामी तहरीक बर्पा करेंगे जो इमरान खान की रिहाई पे ही खत्म होगी। और फिर कप्तान की रिहाई के बाद इस तहरीक का अगला हिस्सा शुरू होगा जो अदलिया की आज़ादी और कानून की बलादस्ती की राह हमवार करेगा। सोशल मीडिया कारकुनान मायूसी और कंफ्यूजन फैलाने की बजाय इस जलसे की भरपूर हिमायत करें और इसे कामयाब बनाएं और इसमें अवाम की भरपूर शिरकत लाजमी है। आज अडयाला जेल में इमरान खान की सहाफ़ियों और वकला से गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत बराए नाम रह गई है। अदलिया एक जमहूरी मुल्क में आज़ादी की जमानत होती थी जो अब नहीं है। मुल्क में सिर्फ इंतखाबात से जमहूरियत नहीं आती। हकीकी जमहूरियत के लिए साफ शफाफ इंतखाबात, आज़ाद अदलिया, कानून की बलादस्ती और एहतसाब का होना जरूरी होता है, वरना इंतखाबात का ढोंग तो डिक्टेटर भी रचाते हैं। मुल्क के मीडिया पर इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप है। मैंने अखबार देखे हैं, इनमें मेरा कोई बयान नहीं छपता। इस वक्त हुकूमत ने आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। ये जो मर्जी अब नाइंसाफी और जुल्म करें, अब इनसे कोई नहीं पूछेगा। तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इसको हराने के लिए काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमीशन ने इनके साथ मिलकर मैंडेट चोरी में इनकी मदद की। उन्होंने जो पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर डाका मारा है, इसको बचाने के लिए उन्होंने ये सारी कानून साजी, इस गैर आईनी पार्लियामेंट, गैर आईनी सदर, गैर आईनी वजीर आजम और इस फार्म 47 की पैदावार निजाम को इस्तेमाल करके आईनी तरमीम करवाई है। इस कानून साजी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की अवाम के हकूक को हजम करना है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीफ फौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता। मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की है। इस पर पार्लियामेंट में कानूनी बहस होनी चाहिए थी। ये इंतहाई अहम मामला था और इस पर कोई कानूनी बहस किए बगैर कानून साजी कर दी गई। मैं अपनी सारी पार्टी बिलखसूस क़यादत को यह पैगाम देता हूँ कि एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें। एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ की ज्वाइंट लीडरशिप करेगी। जो टिकट होल्डर या अहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा, इसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है और ना हम इसको अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। मेरा अपनी कौम को यह पैगाम है कि अपने हकूक और आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आप सबको हकीकी आज़ादी और आज़ाद अदलिया के लिए खड़ा होना पड़ेगा। डंडे के जोर पर यह हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। मैं पिछले 16 माह से जेल में नाहक कैद हूँ। अगर हम आज इनके सामने नहीं खड़े होंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि गुलामी से मौत बेहतर है। ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं तो ले जाए, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मेरी 2 बहनों को भी जेल में डाला गया और एक बहन का बेटा 1.5 साल से मिलिट्री जेल में है। मैं खुद हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। मैं डोनाल्ड ट्रंप को 27वीं अमरीकी सदारती इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज है। मुझे उम्मीद है कि सदर ट्रंप कम से कम न्यूट्रल होंगे और जो बाइडेन की तरह नहीं होंगे, जिन्होंने बाजवा की तरह हुसैन हक्कानी को इस्तेमाल करके जो मेरे खिलाफ लॉबी की गई, इस पर यकीन किया। मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा। मैं अपनी 2 गलतियां तस्लीम करता हूं कि जनरल बाजवा की मुलाजमत में तौसीद देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और कमजोर इत्तेहादी हुकूमत लेने की बजाय मुझे दोबारा इंतखाबात करवाने चाहिए थे। मैं मुल्क से किसी सूरत नहीं भागूंगा। मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर ECL पर डाल दे। मैंने बाहर नहीं जाना। पहले नवाज शरीफ बाहर भाग गया, अब इसकी बेटी भी बाहर चली गई। बैरून मुल्क इलाज इंतहाई महंगा है और इनका सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है। इनकी जायदादें और इनके पैसे मुल्क से बाहर है। अगर मैंने नवाज शरीफ और जरदारी की तरह चोरी की होती तो डील करके मुल्क से भाग गया होता। एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूं कि जनेवा में नवाज शरीफ और मरियम नवाज इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के 2 अरकान से मिल रहे हैं ताकि मुस्तकबिल का तयन कर सकें। इनका एक एजेंडा इंतहाई खतरनाक है, इमरान खान को जेल में मारने का एजेंडा है, लेकिन अंदरूनी हालात इनका एजेंडा अप्रूव नहीं करेंगे। मैंने कभी इमरान खान की जिंदगी के हवाले से सनसनी नहीं फैलाई, मगर मैं अपनी खबर की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं, वर्कर्स, ओहदेदारों को आगाह कर रहा हूँ कि फिलफोर एक्टिव हों। PTI क़यादत ही गैर संजीदा है। मुराद सईद और इमरान खान की बहनें कब से बोल रही हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है। अरशद शरीफ की तरह ये नून लीग वाले फिर किसी प्लान के तहत जनेवा में इकट्ठे हुए हैं। अब सिर्फ आवाम से इल्तिजा है कि अल्लाह का वास्ता इमरान खान के लिए कुछ करो,
बाहर निकलो, क्योंकि यही सिर्फ वाहिद रास्ता है जिससे इमरान खान को बचाया जा सकता है।